स्टार्ट। यह मामला न्यायालय को स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई से उद्भूत हुआ है, जिसमें दोनों प्रत्याशियों से इस बात को स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है कि क्यों न जमानत पर छोड़ जाने के लिए उनके आवेदनों को खारिज कर दिया जाए। पूर्णविराम। दोनों प्रत्याशी इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 366/376 342 506 34 के अधीन अपराधों के अभियुक्त हैं। पूर्णविराम। विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने दो पृथक पृथक आदेशों के द्वारा दोनों ही प्रत्याशियों को जमानत पर छोड़ दिया था। पूर्णविराम। नोटिसों के अनुसरण में प्रत्यार्थीगण हाजिर हुए और उनके काउंसिल द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया। पूर्णविराम। जो आदेश दिया जा रहा है वह संबंधित न्यायालय के समक्ष अभी या किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर जमानत पर छोड़ जाने की प्रार्थना करने संबंधी प्रत्याशियों को अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूर्णविराम उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा प्रत्याशियों को तत्समय विद्यमान अभिलेख के अनुसार जमानत पर छोड़ जाना वैध रूप से सही था। पूर्णविराम। जमानत रद्द करते हुए पैरास्टाट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) जो किसी उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को यह निर्देश देने के लिए सशक्त करती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे संहिता के अध्याय 33 के अधीन जिसमें जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपलब्ध है, धारा 436 से 450 जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार किया जाए और उसे अभिरक्षा के लिए
सुपुर्द किया जाए, धारा 397 से अलग है और धारा 397 की उपधारा 2 का वर्जन लागू नहीं होता। पूर्णविराम। ऐसी स्थिति होने के कारण निलंबित करने की शक्ति, जो कि जमानत को रद्द करने की शक्ति की आनुपंगित है, उच्च न्यायालय में अंतर्निहित है और उसका संहिता की धारा 482 के अधीन प्रयोग किया जा सकता है। पूर्णविराम। प्रत्यार्थियों को नोटिस जारी करते समय और साथ ही विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश के उन आदेशों के प्रवर्तन को रोकते समय, जिनके द्वारा उसे जमानत पर छोड़ा गया था, इस न्यायालय ने जिस शक्ति का प्रयोग किया है, वह संविधान के अनुच्छेद 227 से भी संबंधित हो सकती है, जो उच्च न्यायालय को उस बाबत शक्ति का स्रोत प्रदान करता है। पूर्णविराम। अनुच्छेद 227 के खंड 1 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, तभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। पूर्णविराम। संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई भी विधि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्ति को कम नहीं कर सकती। पूर्णविराम। सेशन न्यायालय को भी धारा 439 2 के अधीन विचारण या अन्वेषण के लंबित रहने के दौरान पूर्व में मंजूर की जा चुकी जमानत को रद्द करने की शक्ति है और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन शक्ति के अलावा धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए भी उसे रद्द
कर सकता है। पूर्णविराम स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।